बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं आज ईद के पहले रोज़। वैसे तो दिन बहुत खूबसूरत है, जो मैं जिक्र करने लगा हूं ना, मेरे पास इस वक्त दो खूबसूरतियां हैं। मेरे दाएं जानिब भी, मेरे बाएं जानिब भी। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत इरम नाज, मेरी को एंकर। इरम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको ये बहुत ईद मुबारक। इतने दबंग अंदाज में कह रही है, धमकी दे रही है ईद मुबारक। नहीं, मैं सच में आपको ईद मुबारक कह रहा हूँ, लेकिन आप मेहंदी लगाना भूल गई हैं ईद में। चांद टाइम नहीं मिला आपको? क्या बात है? नहीं, टाइम ही नहीं मिला। अभी जाके ईद कितनी तैयारी थी, मैंने सोचा मेहंदी बाद में लगवानी चाहिए। लड़कियों की तो सबसे ज्यादा तैयारियां होती हैं। लड़कियों तो कहती हैं हम सबसे पहले हैं, बाकी घर के मर्द बाद में हैं। तो आप फिर भी स्लो रह गई हैं। ऐसे ही काम होंगे। हाँ। मतलब ऐसा होता है ना कि एंकर अपनी जगह भी ठीक है, हम टीवी पे काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, लेकिन घर के काम भी करने होते हैं। नहीं, मैं वैसे भी ईद का जो त्यौहार होता है तो मैं मेहंदी नहीं लगवाती, क्योंकि मेरी कोशिश मैं अपनी शादी पे ही मेहंदी लगवाऊं। जब मैं शादी करूंगी मैं तभी मेहंदी लगवाऊं। अभी तमाम देखने वालों को इंतजार हो गया। अभी कोई देखने वाला कमेंट ये ना करते, सवाल ये ना करते मैडम कब शादी कर रही हैं और किससे कर रही हैं। अभी तो मुझे खुद भी मालूम नहीं कि मैंने कब शादी करनी है। ईदी ले आई हैं? ईदी तो हम बड़े हो चुके हैं। हाँ। लेकिन हमें ईदी नहीं मिलती, लेकिन जो बच्चे हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको ईदी दी जाए। तो मैं बच्ची हूँ, तो आप तो मुझसे बड़े हैं, आपने मुझे ईदी नहीं दी। अभी मुझे खुद नहीं ना मिली, मुझे मिलेगी तो मैं आपको ईदी दूंगा ना आगे से। अच्छा जी, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा, गपशप ऐसे ही रहेगी हमारी, लेकिन मैं आपकी मुलाकात अब उनसे करवाता हूँ कि मैं फिर यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा। अक्सर जगह पे मैं कहता हूँ, जब मैं इस तरह के लोगों में मौजूद हूँ, इस तरह की शख्सियत में मौजूद हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की होती है, बचपन से मेहनत की होती है, कहीं पहुँचे होते हैं, तो देखने वालों को हमेशा वो मेहनत दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना, कभी वो नहीं दिखाई दे रही होती। अब कोशिश ये होनी है कि आज ईद का जो खास मौका है, जहां मैं हमेशा ये बात करता हूँ ईद के दिनों में लोगों से भी, कि जब हम नमाज पढ़ के निकलते हैं मस्जिद के बाहर से, तो हमेशा उन लोगों को मिले जो बाहर आपकी रखवाली कर रहे हैं। रखवाली कौन कर रहे हैं? आपकी पैरादारी कर रहे हैं, वो आपके पुलिस वाले। उनसे लाजमी ईद मिलें, घर जाएं, रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं उनसे मिलें, जो लोग आपसे नाराज हैं। बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा प्यारा मौका है कि आप उनको मना लें। ठीक है, चलें, ये हो गई डिबेट। ये डिबेट आगे भी होती रहेगी। इंतजार ज्यादा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं उस खूबसूरत आवाज से, उस खूबसूरत शक्ल से आपको मिलवाने लगा हूं, आपकी मुलाकात करवाने लगे। मैं और इरम दोनों करवाएंगे, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाती हैं तो सब लोग वहां रुक जाते हैं। इन्होंने जब गाने का आगाज किया था, स्टूडियोज में गाया करती थी, जब स्टूडियोज में जाया करती थी, तो बाहर का जो क्रू हुआ करता था वो स्पेशल अंदर आया करता था कि जी हमने मैडम को देखना है, मैडम को सुनना है। और इन्हें सुनने से ज्यादा लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल, प्रीटी, गॉर्जियस, द डिंपल क्वीन निम्रा मेहरा। इतना लंबा इंट्रो है, बहुत कम दी है अभी, बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है। मुझे लगा अभी और वेट करेंगे, अभी ठीक है होने दो। डिंपल है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा खूबसूरत डिंपल है। और ये तो बड़े कम लोगों में होता है, पता है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है। लोग पसंद करते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव भी होता है। ये फैमिली से मिला था? हाँ, हमारे ननिहाल में है मोस्टली लोगों का। मेरे ननिहाल में डिंपल 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 है हर जगह। अभी हाँ, अभी मेरे घर पे भी डिंपल आएगा आगे। अभी आएंगे डिंपल। आपका अम्मा के भी पड़ता था, ननिहाल की बात हुई तो अम्मा के ही होगा ना? अच्छा, अम्मा का नहीं पड़ता था, लेकिन ननिहाल में मामू, कजन्स, एक खाला, फिर आगे से मतलब वैसे सबके पड़ते थे। तो मैं, मामा का नहीं था तो मेरा है, मुझे डिंपल था। उसके बाद क्योंकि भाई का डिंपल इतना नहीं को खास नहीं पड़ता, बहुत लाइट पड़ता है, तो उसके बच्चों का भी आ गया। हमारे डिंपल खानदानी चलते आ रहे हैं। मतलब ये विरासत में मिला है, विरासत में और अभी आगे चलता रहेगा ताकि आगे तक चलता रहेगा। आगे मेरी कजन्स हैं, उनकी शादी, उनके बच्चों के भी मतलब डिंपल्स हैं, चीजें। हमारी फैमिली में ट्विंस और डिंपल बहुत है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा क्या मिलता है? डिंपल में मिलता है या कुछ और भी देखते हैं जो पसंद करते हैं, जो फैंस हैं? स्माइल पे बहुत है ना, स्माइल तो कमाल है निम्रा की। स्माइल पे कहते हैं यार, स्माइल पे प्यारी माना, पता है मुझे। स्माइल पर कमेंट्स क्या मिलते हैं इसके अलावा? जो बड़ा अच्छा लगा वो कमेंट कि ये कमेंट बहुत अच्छा है। यार मुझे लोग कहते मतलब ये मुस्कुराती बहुत, वो कहते हैं ना मासूमाना तरीके से मुस्कुराती है, तो बड़ी सॉफ्ट। मैं स्पोकन हूँ नहीं, और ये मेरी मतलब फेस का शायद फीचर्स रहते हैं, लोग बड़े मासूमाना मुस्कुराती है। लड़कियों के बारे में ना इरम कहा जाता है कि मतलब आप भी लड़की हैं, माजरत से मैं दोनों से माजरत कर लेता हूँ। पहले आज मैं दरमियान में हूँ, मैं डरा हूँ, ठीक है? फिर दो खूबसूरत लोगों के दरमियान में हूँ। आप काफी देर बहुत खूबसूरत हसीनाओं के दरमियान रहे हैं, आपको तो बहुत पता है। अच्छा, आप खुद को बचाएं, कट ना करना पड़ जाए। जितना आपको पता है किसी को कहीं पता होगा। नहीं। अच्छा, मैं यहाँ बात ही करने लगा था। देखें, लड़कियां मासूमियत पे बात कर रहा हूँ निम्रा, कि मासूम चेहरा होता है लड़कियों का, ये कहा जाता है। सामने कहा जी चेहरा मासूम है, लेकिन यही मासूम चेहरा फिर कहते हैं कि दिल छीनते हैं लोगों के। और अगर ये मासूम चेहरा जवानी में देखे, मासूम अदाएं दिल ना दुखाएं तो क्या ये मासूम अदाएं? इसका मतलब फिर ये डिंपल कातिल हैं, ये मासूम अदाएं कातिल हैं। मासूम शक्लों वाले मर्द भी बड़े ऐसे हैं जो लगते हैं होते नहीं है। अच्छा, मर्दों में क्या चीज अट्रैक्टिव लगती है लड़कियों को, जो आज यही सवाल कर लेते हैं? यार मुझे ना बड़े लाइक रफ एंड टफ गाइस अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक नीट शीट क्लीन विन,
मतलब वो आ जाए बात कर लें चीजें चल पड़े तो अलग बात है। मेरी पर्सनल चॉइस बड़े रफ एंड टफ का है। मतलब नीट नहीं चाहिए, नहीं मलंग टाइप, लंबे बाल हो, वो वाले बातों में वो रफ चिम्बो। नहीं भाई, क्या हो गया, ऐसा नहीं। मलंग टाइप, रफ तो बहुत आ गया ना। रफ एंड टाइप होते हैं जो मतलब जिनको हर टाइम सुटेड पुटेड नहीं रहना होता, लाइक कैजुअल नॉर्मल, यू नो, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी का एक ऑरा उसी में होता है, जो रहते हैं। जो हर टाइम सूट बूट स्लो जी ये शॉर्ट्स पहनी हुई है, टी-शर्ट्स पहनी हुई है, दे आर कूल, वो वाले मतलब वो बर्गर टाइप फील आई हैड। तो कहाँ जाना सबसे ज्यादा निम्रा को पसंद है ईद के दिन? क्योंकि आज ईद का दिन है, ईद का स्पेशल एक खास दिन होता है, पहले से प्लान करके रखा होता है, यार कहीं जाएंगे, क्या प्लान किया होता है निम्रा ने? यार मुझे होता है कि मिलने जाएं सबको, इसको मिलने जाएं, फैमिली में भी जाएं, मतलब यू नो दोस्तों में भी जाएं। मुझे होता है कि मिलने जाएंगे, यहाँ बाकी सो जाएं। सबसे पहले कौन जहन में आता है कि आज ईद है तो इसके घर जाना है, लाजमी जाना है? हमारा शुरू से यही रहा था, अब भी यही है, क्योंकि अब तो पेरेंट्स नहीं है, लेकिन जब बाबा मामा थे तब भी शुरू से ही था कि नमाज पढ़ के सीधा दादा को घर जाना है, दादू दादा की तरफ जाना है, उधर जाना है, उधर चाचू से मिलना है, तायाबू से मिलना है, सारी फैमिली वहीं इकट्ठी होती थी। तो हमारा शुरू से वही रहा, आज भी वही होगा। अब तो दादा दादी भी नहीं है, क्योंकि वो चाचू का घर है, तो माँ बाप भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी ईद जो है हम अपने पुराने घर करते हैं जाके। तो आज आप लोग आए थे तो इसलिए मैं वापस इधर आना पड़ा, वरना हम दूसरे नहीं, हम अभी थोड़ी देर में जान छोड़ देंगे। ईदी मिलती थी, दादा घर जाते थे तो ईदी मिलती थी, तब से मिलती थी। और ईदी तो पक्की है ना, मतलब मिलती कितनी होगी ये सवाल है। मतलब हमने हमारे को भी वो नहीं था कि हमें कोई 500 मिलना चाहिए, 100 रुपया 200 भी मिल गया, 500 मिल गया, काफी है, इतनी है। तो वो दादा से इतनी, मैं तो पहली दफा खाना बनाया था ना, मेरे दादा ने मुझे 100 रुपया दिया था, मेरे बेटे ने खाना बनाया, मेरे लिए वही बड़ा था, 100 रुपया मिला, मैं दादा को ने दिया यार, क्या मतलब। तो वो बहुत प्यार करती। तो निम्रा जब स्टार बन गई तो खाना बनाती है अब भी? कभी कभी, बहुत रेयर, बहुत पहले बनाती। भूल गई हूँ? नहीं, भूली नहीं हूँ, आता अभी भी, पर बनाती कम हूँ। बनाने का टाइम नहीं मिलता ना, अभी इतना थक जाती हूँ मैं काम। खुद क्या पसंद है खाने में? अच्छा, ये मेरे जो दोस्त, जो मेरे एक्चुअल जो जिन लोग बहुत रहते हैं मेरे साथ, उनको पता है कि मैं फूडी नहीं हूँ। फूडी नहीं? नहीं, बिल्कुल फूडी नहीं। उनको मुझसे हमेशा लड़ाई रहती है। हमने कहीं खाना जाना होता है तो उसको पूछे क्या खाना है, कुछ भी खा लो, क्या मंगवाए, कुछ भी मंगवा लो, किधर जाए, कहीं चले जाओ। ये सबसे अच्छी आदत है, ये सबसे प्यारी आदत है निम्रा, ये आपकी सबसे प्यारी आदत है, कुछ भी खा लो। पूछा जाता है, मैं कहती हूँ यार ये ऑप्शन ना पूछो, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ क्या खाऊंगी, कुछ भी दे दो बस। लड़कियां ज्यादा फ्राइज खाती हैं, फ्राइज खाती होंगी आप भी? मैं कुछ भी, मैं तो टिंडे भी खा लेती हूँ भाई, मैं बड़े शौक से खाता हूँ टिंडे, वो ना भुने में प्याज जान खाती, टिंडे बने नहीं हम नहीं खाएंगे, मैं खुद खाती हूँ टिंडे। मैं खाता हूँ भुने में ना, प्याज वाले बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी अम्मा बनाती है, भरे हुए टिंडे तो बोले भरे हुए करेले याद आ गए मुझे। अच्छा, ये जो गाने गाते हैं लोग, ये भरे हुए करेला की माँ बड़े शौक से खाते हैं, मंसूबा इन लोगों के साथ खुसूसी बात है? मतलब मुझे मसीह के मंसूब कर दिया गया, मुझे नहीं पता, मेरा ऐसा कोई वो एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने सुना बहुत है, तो मैंने भी सुना, मैंने कहा चलो मैं पूछ लेता हूँ, निम्रा से ही पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं वैसे पहले मैं नहीं थी, क्योंकि मैं मामा, जब मामा थी ना जब तक, तब तक तो बहुत नखरे थे हमारे, मेरे तो बहुत ही होते थे। तो मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा, हमारे घर में 3 हंडिया भी बनती थी, बाबा ये नहीं खाते, जाहिर ये नहीं खाता, निमरा ये नहीं खाती, अम्मा मेरी तीनों के खा लेती थी, अलग अलग से बनते थे हमारे घर में 3 डिशेस भी बनी है एक टाइम। हालांकि छोटी फैमिली थी, मैं आऊंगा उस समय की छोटी फैमिली थी, 4 लोग, तो वो भी अम्मा ने कभी एक टाइम पे 2 खाने, 2 डिशेस भी बन रही होती थी कि ये निमरा और बाबा खाते हैं, ये जाहिद और मामा खा लेंगे ना, तो 2 अलग अलग बन जाती थी। बहुत रेयर होता था हमारे घर में एक डिश बने जो हम चारों मिलके भी खाते हो, तब हम नखरे करते थे। उसके बाद जिंदगी ने ऐसा रुख बदला कि हम सब खा लेते हैं। निम्रा, हम खाने की बात कर रहे थे, खाने में खुद क्या बनाती है? आपने बताया कि पहली बार खाना बनाया था और दादा ने इनाम भी दिया था, क्या बनाया था नाम? अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, मैं पहली दफा भिंडी बनाई थी। भिंडी? मेरी फेवरेट है भिंडी। बना भी ली थी, बना ली थी, क्या? पहली दफा भिंडी बनाई थी, और मेरी अम्मा तब उम्रा करने गई थी, तो मुझे बस पीछे ताकि मैं कुछ नहीं ट्राई करती, मेरी मामा ने कभी मुझे काम करने दिया ही नहीं था। तो वो बस मामा जब घर पे नहीं थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा होता है। तो कभी गूगल से देख रही हूँ कि भाई ये यूट्यूब वाले बता दो कैसे बनाना है। कभी मेरी दोस्त की मामा थी, उनको फोन करी, आंटी इसमें नमक कब डालते हैं, इसमें ये कब होता है, तो इधर उधर से पूछ के बना लिया। फिर दादो को भी चेक कराया, दादो भी थी तब, तो फिर उन्होंने जब उन्होंने कहा कि अच्छा बनाया, मैंने कहा सही है। फिर मुझे जब पहली तारीफ मिली, मैंने कहा और बनाऊंगी मैं, कुछ 21 दिन मामा रही, फिर मैंने 21 दिन बनाई चीजें, 21 दिन चीजें बनाई, पता चल गया क्या कुछ किस वक्त बनाना है, इसमें क्या चीज इस्तेमाल होनी है। अच्छा निम्रा, बहुत स्टार लाइफ से हटके घर में आम लोगों की तरह रहती हैं, घर में कोई नहीं, सफाई खुद कर दूं, मैं काम खुद कर दूं, कभी किसी ने देख लिया और सफाई कर रही है, निम्रा मेरा सफाई कर रही है, तैयार होते हुए आए हैं, आप मुझे देख लेना वैसे ट्राउजर शर्ट पहन के बाल बांधे थे, मेरे दिन नहीं हो रहा, मैंने कर रही है, ऐसा नहीं करना, मेरे को नहीं हो रहा, तो मतलब किचन में कुछ भी पड़ा है कि मैं तो हूँ ही बहुत अजीब ना, मुझे खुद भी लगता है कि मुझे कोई देखोगे क्या ये कहाँ से आ रही है, किधर किस आ रही है,
तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा खुद ही लगा लेती हैं, सफाई हाँ, मैंने अपनी खुद कर गाड़ी लेती भी हैं। खुद साफ कर लेती हूँ। मैं बाहर से गली भी साफ कर लेती हूँ अपनी बाइक की ना। ये चांद रात को किया स्पेशली तौर पे कि सुबह की नहीं, तैयारी क्योंकि कर मेड नहीं आ रही है, आपको तो पता आज भी नहीं, मेड नहीं आ रही। मेड बड़े मसले हैं भाई मेड के। तो ऐसा कभी हुआ है किसी ने देखा है वो निम्रा मेरा सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है? अभी वो बाहर वाला लॉन था, मैं साफ कर रही थी घर के बाहर, तो वो जब मैं कर रही हूँ तो वो पत्ते वत्ते गिरे थे काफी, मैंने गंदा लगता है। रात का टाइम था, अफ्तारी की बात का 2-3 दिन पहले की बात है। तो वो गुजरते गुजरते ओए निम्रा मेरा गया, उसने ऐसे करके वीडियो बनाई। मैं कहा हाँ बना लो भाई, जहाँ इतने बना वायरल, वो गई वायरल, तुम भी लगाओ, उसके फॉलोअर्स हो गए अब। मुझे निम्रा, नहीं फर्क पड़ता है इनसे अब। ये होगी थोड़ी पर्सनल लाइफ से ना, अब इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आ रहा है। कैजुअल जिंदगी होती है, इंसान ये लोग जानना चाहते हैं स्टार क्या करता है, घर पे क्या होता है, कैसे हो रहा होता है। अगर व्लॉगिंग शुरू कर लें आप तो एक अलग बात है। अच्छा, आगाज कहाँ से हुआ कैरियर का? बचपन में लोग अब ये जानना चाहते हैं कि निम्रा मेहरा की स्ट्रगल कितनी है, कहाँ से शुरू हुई, पहला गाना वो कौन सा था? अच्छा, ऐसा है कि कुछ यूट्यूबर, जब मेरा गाना वायरल हुआ था, कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत कुछ लिखा था, खुद से ही बता रहे हैं मेरी लाइफ का, उनको कुछ नहीं पता। वो मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। मैं को मुझसे ही पूछ लो यार, मैं सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज बता दें आप इन्हें। अच्छा खैर, वो ऐसा था कि बचपन से गाने का शौक तो था मुझे, बहुत था। पर एक दफ़ा पाकिस्तान में, एक दफ़ा पाकिस्तान आइडल हुआ था, तो मैं वहाँ गई थी और मेरे बाबा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ के आए थे। तो वो तब मैं नहीं हो पाई थी, इसमें विन नहीं कर पाई थी फॉर सम रीजंस। तो वो उसके बाद फिर छोड़ दिया, तब मैं कॉलेज में थी, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं गाया। फिर आप 2017 में मैंने दोबारा मीडिया में आके एक शो में गाया था, जो मुझे अली अब्बास सिंगर है, उन्होंने एक मौका दिया था पीटीवी पे गाने का। तो वो 2016 से मैंने बेसिकली गाना शुरू, लोगों ने 2014, 13, 12 बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरा एक्चुअल स्टार्ट जो था, जो मैंने इस फील्ड में जो मैं आई थी, मैं 2016 के लास्ट में आई थी, 2017 का स्टार्ट था। तो 2017 में मैंने शुरू किया था काम करना। तो 2017 में आके सिर्फ नॉर्मल हमारे जो शोज होते हैं उनमें बस गाना, कोई भी कवर सॉन्ग जो किसी को ट्रिब्यूट देना होता है वो गाया था। वहाँ से गाते गाते एक से चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे तीसरे चैनल पे किसी ने कहा कोई मतलब टीवीसी गा दो, किसी ने कहा ओएसटी गा दो, किसी ने कहा ये वैसे कोई रेफरेंस गा दो। मतलब मैंने जो मुझे काम मिला मैंने किया। रुके नहीं ना फिर। पाकिस्तान आइडियल वाला थोड़ा सा बता दें वो क्या है, क्योंकि लोगों को इस तरह मोटिवेशन मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार हम गए, कामयाब नहीं हुए, बैठ जाओ, लेकिन आज वो मिसाल निम्रा मेहरा उनके सामने है। वो क्या था वाकया? वो ऐसा था कि अब क्योंकि वहाँ पे और इतने लोग थे, मैं इस चीज को मानती हूँ आज भी कि कोई मेरा वो इंटरव्यू निकाल के देखेगा ना जो मैंने दिया हुआ ऑडिशन अपना, मैं कोई इतना अच्छा नहीं गाती थी तब। मेरी बहुत बच्चे, मैं छोटी थी बहुत तब ना, तो मेरी बहुत बच्चे, मैं ख्याल में तब को 14 साल की थी मैं भी। उसके बाद मैं कॉलेज गई हूँ, जब मैंने वो किया, वो कॉलेज में अभी जाना था, मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था, 14 साल की थी, मुझे याद पड़ता है। तो मैं वो जब वो काम कर रही थी, तो मैंने वो इंटरव्यू देने जाती हूँ ऑडिशन, तो मैंने बहुत बारीक आवाज में गाया, बच्चों जैसी बात, ऐसे करके गा रही हूँ, लिटरली ऐसे गाया है। तो अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तब मुझे बुरा लगा उस टाइम पे, यार क्यों गया, तो चौंका रही थी। अब आके फील होता है सही किया था यार उन्होंने, यानी उन्होंने जजमेंट उनकी बिल्कुल ठीक थी। हाँ मतलब ठीक थी। मैं इतना, वो एक होती है एक आवाज में मैच्योरिटी होती है। आज मैं भी अगर उस जगह पे, वो एज के साथ आती है, कुछ आवाज की मैच्योरिटी कुछ एज के साथ। आज अगर वो गाना निम्रा गाएं तमाम देखने वालों के लिए, तो वो फर्क नजर आ जाएगा, जमीन आसमान का फर्क। तो फिर हम सुने उसको आप लगाएंगे भी कि अलग अलग ये आप जो सुनाएंगी वो सुना जाएगा। मैं कि ये ना बाद में कि ये वो पहले पुराने वाला लगाए फिर अभी नहीं, हम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे निम्रा। ये आप कर भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। लोगों के लिए अच्छा होगा कि जो कि आपको आवाज को प्रैक्टिस करनी चाहिए, आवाज बदलती है वक्त के साथ। वो खुद जाके सर्च करेंगे, वो खुद जाके यूट्यूबर्स को व्यूज दे देंगे जाके। ओके, सो वो था तुझको जो पाया तो है ये लगता क्यों, बाहों में बस तेरी महफूज हूँ, हाँ तुझको जो, मतलब ये बेस में मैं गा रही हूँ। पहले मैंने उसको बहुत हाई पिच में गाया था, बहुत बारीक आवाज में गाया, बहुत एक्स्ट्रा बारीक थी। तो मतलब एक्चुअल डिफरेंस पता चलता है। इसको थोड़ा सा और सुनना हम चाहते हैं ताकि फिर हम ब्रेक से वापस आए, फिर दोबारा गुफ्तगू आगाज करें। अच्छा, और कहेंगे वो आगे लड़के का पार्ट शुरू हो जाता है ना। चलिए ठीक है, गा देते हैं। तुझको जो पाया तो है ये लगता क्यों, बाहों में बस तेरे महफूज हूँ, तुम बनो साया मेरा, जिंदगी में आओ, जिंदगी बिताओ, बस ये
साथ थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मेरे साथी एंकर आतिफ भट्टी भी मेरे साथ ही मौजूद थे, और इसके अलावा निम्रा मेहरा जो इस वक्त छाई हुई हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी छाई हुई हैं, और कोई भी किसी भी शो में जाती हैं तो फौरन क्लिप जो है वायरल हो जाता है। लेकिन आतिफ मेरे साथ मौजूद है। निम्रा, आप तो माशाल्लाह है ही इस वक्त छाई हुई हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आतिफ भी मौजूद है। मैं आपसे तो सुनूंगी, लेकिन आज मैं आतिफ से सुनना चाहूंगी कोई गाना। मैं सिंगर नहीं हूँ, और अगर मैं एक सिंगर के सामने गाना गाने की कोशिश करूंगा ना तो मेरी बेइज्जती ये तो करेंगी ये तमाम देखने वाले भी करेंगे। नहीं, मैं तो सुनूंगी आज। हाँ, नहीं, बेसुरा गा देंगे। मैं ये कर दूंगा ना कि जब निम्रा कुछ गाएंगी ना तो मैं निम्रा के साथ हल्का सा कोशिश कर लूंगा गाने की, और निम्रा का अपना गाना, बल्कि ऐसा नहीं, ठीक है ऐसा करें। नहीं, अभी अभी कहाँ गाया जाना निम्रा? क्या गाएं? चलिए शुरू करें, बताएं क्या करें। कोई भी वो गा लें, नुसरत अली खान साहब की कवाली गा लें। तो इतना बड़ा नाम ले लिया, इतना बड़ा नाम ले लिया यानी कि चाहती नहीं, है वो गा लेना, छेड़ो हमें हम सताए हुए बहुत जख्म सीने। नहीं, वाह नहीं, गाना है। अब ये सीने का जख्म छिड़ रहे हैं वो तो वो साथ साथ ही है, वो आगे चल के आएंगे अभी। तो फिर थोड़ा सा आगे क्या है, नहीं एक और बड़ा खूबसूरत है, मैं निम्रा के अगर हम मुंह से वो सुने बड़ा अच्छा लगेगा, सानू एक पल चैन ना आवे। हाँ, सुनाए। मैं शामिल होऊंगा ना आपके साथ, प्लीज। मुझे अब वो स्केल डिफरेंट हो जाएगा ना, आप शुरू करेंगे तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लड़की का स्केल ऊंचा होता है। वो कुछ ऐसा है कि मुझे सुनने के लिए फिर कोई नहीं बैठा, फिर कहूंगा, लेकिन चलिए कोशिश कर लेते हैं। आप साथ होंगी जरा? बिल्कुल। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। गाएं क्या आप दोनों एंकर इतना अच्छा गा रहे हैं, आप लोग गाएं। हम सुनने निम्रा को गए थे, कल दिल नहीं लगता। निम्रा आगे कंटिन्यू आप करेंगे प्लीज। मैं फिर कर लूंगी। कर लेगी। अच्छा निम्रा, सबसे पहली जो परफॉर्मेंस थी, मैं ये कहना चाहूँ, आपने कहा मौका मिला, सबसे पहले मौका देने वाला कौन था जब बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ का आगाज हो चुका था कि यार अब स्ट्रगल खत्म हुई, मिल गया मौका जहां तक पहुंचना था मुझे? पहला मौका टीवी, मेरे ना 3 होते हैं हर आर्टिस्ट की जिंदगी में। एक होता है सोशल मीडिया का, जहाँ पे अपना गाना आपका चलना हो, एक होता है टीवी, एक होता है स्टेज। 3 चीजें होती हैं एक आर्टिस्ट की। स्टेज जो मुझे था, पहला कॉन्सर्ट जो मुझे था, वो नदीम अब्बास होने वाला, बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, नदीम अब्बास है। उन्होंने मौका दिया था, पहला कॉन्सर्ट उनकी तरफ से था। उनका एक कॉन्सर्ट था, तो उन्हें पता था कि लड़की बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था कि ये आप इसको ले सकते हैं। टीवी मुझे अली अब्बास सिंगर हैं, बहुत अच्छे हमारे फैसलाबाद के, उन्होंने मौका दिया था। उन्होंने क्योंकि मेरा गाना सुना हुआ था, मेरी आवाज़ सुनी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा गाती हो तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हो एज अ मेन लीड सिंगर मेरे साथ। मैं कहा ओके ये। और फिर जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म था, वो वहाँ पे एक हमारे बहुत तब होते थे, एक आर्टिस्ट म्यूज़िक बनाते थे अपना, जुनैर खालिद नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम एक कवर करते हैं मिलके, दोनों मैशअप टाइप होगा, तो वो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ करेंगे। तो सोशल मीडिया की वो ओपनिंग उन्होंने करवा दी, टीवी की अली अब्बास सर ने करवा दी, और कॉन्सर्ट की। तो ये मुझे मल्टीपल लोगों ने मेरे जो एक आपके प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर मौका दिया। तो ये तो वो लोग हो गए ना जिन्होंने साथ दिया था। साथ छोड़ा किसने था? ऐसे भी तो होता है कि आप एक स्ट्रगल पीरियड में जा रहे हैं और अचानक गहरा सवाल हो गया, साथ छोड़ दिया, उस वक्त उसकी जरूरत थी। ये गहरा सवाल। हाँ, ये अच्छा है। सोच आ गई। ये तो अच्छा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपका साथ छोड़े ना छोड़े, वो अपने ज़र्फ के मुताबिक ही काम करता है। जितना उसका ज़र्फ होगा वो उतना करेगा। तो अगर उसका ज़र्फ अच्छा है, उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर एहसास है, तो उसे निभाता है। नहीं है तो नहीं निभाता। कम ज़र्फ लोग हमेशा रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। ये रास्ता बदल लेते हैं, रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, कम ज़र्फ की एक ना खूबी ये है कि वो अपने लिए नया शिकार ढूंढ लेगा कोई और, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके। कम ज़र्फ ऐसे ही होते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते। यानी शिकार क्यों बोलेंगे? शिकार इसलिए बोले, क्यों ना बोलें? इंतखाब क्यों ना बोलें? इंतखाब क्योंकि वो इंतखाब करते ही नहीं है ना, वो हमेशा तलाश में रहते हैं, वो कहीं रुकते ही नहीं। तो अगर वो रुके, उनकी कोई मंजिल नहीं होती। हाँ, वो प्रिटेंड जरूर करते हैं कि ये मंजिल है, पर उसको मिलने के बाद भी, मंजिल बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ये खूबसूरत चेहरा, ये खूबसूरत आवाज़, निम्रा मेहरा,
कभी जिंदगी में कोई आया चला भी गया अब तो अब तो डिस्कस तो पहले बता तो पहले कर दिया, बता तो आपने पहले दिया ना, तो मैंने सोचा जरा उसको फिर दोबारा से शुरू से कर लेते हैं। नहीं मतलब क्या उसको करना। कब का वाकया है ये? बचपन है, लड़कपन है, बचपन में। जवानी है, कब है? अच्छा ये ये तो तब की बात है, इनको तो जैसे पता ही नहीं। अच्छा शायद मुझे ना पता हो, लेकिन चलो देखने वाले हम एक चैनल में काम कर चुके हैं, ठीक है, आपको याद होगा। हाँ, मुझे याद और है। आपको अगर नहीं पता, आप मासूमाना सवाल जो कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं इसलिए सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज ऐसे बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होंगी कि शादी हो, बड़े लोग चाहते भी होंगे देखने वाले, सुनने वाले, कि निम्रा से हो। मैंने कहा ना कि जब निम्रा गाती थी, जब मैंने आगाज किया था, तो लोग सुनने से ज्यादा देखने आते हाँ, स्टूडियो ऐसा है कि होता नहीं? था, ऐसा है था। तो आज भी ऐसा ही कुछ होगा, कहीं ना कहीं होगा, तो फिर क्या वजह है? पता नहीं, थोड़ा होता है, ट्रस्ट बिल्ड होने में दोबारा टाइम लगता है। कुछ लोग, मैंने पता लगा ना कम ज़ब्त की बात की, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपना फुर्सत का वक्त अच्छा गुजारने के लिए किसी के ट्रस्ट इश्यूज को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वो आपको दोबारा किसी और, मतलब उनका अपना मकसद पूरा हो, तो उनका टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान इमोशनली इतना डैमेज हो जाता है कि वो अगले किसी दूसरे इंसान को मौका नहीं दे पाता। तो निम्रा क्या देखती है पार्टनर में? लॉयल्टी। क्या होना चाहिए? लॉयल्टी। बड़ी खूबसूरत बात की, इसके अलावा कुछ नहीं? सब आ जाएगा। खूबसूरती, हसीनो जमाल, नहीं, खूबसूरत नहीं हुस्नो जमाल। चाहिए, नहीं खूबसूरती नहीं। मर्द में खूबसूरती उसकी लॉयल्टी है, उसका आप एक वो, क्योंकि मर्द एक प्रोवाइडर है, अल्लाह ने भी बनाया उसको, तो वो जो अपनी औरत के लिए कर रहा है ना, वो उसकी खूबसूरती है। तुम्हारा दिखावा मेरे लिए क्या खूबसूरती होगा? तुमने जो खुद को पोर्ट्रेट किया, आप खुद एक लंबे लंबे लेक्चर दे दें लॉयल्टी के, वो मतलब वफादारी के, चीजों के, और खुद आप अंदर से दोगले हो। खुदा का खौफ करें भाई, क्या अच्छा, ऐसा होता है कि लड़कियां फिर देखती हैं बाद में, अगर दिल टूट जाए, कि लड़के देखते हैं कि लड़की क्या कर रही है, लड़की देखती है लड़का क्या कर रहा है आजकल के दिनों में सोशल मीडिया पे, ऐसा हाँ, स्टॉक तो बंदा करता है, नॉर्मल। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में मौजूद होता है कहीं नहीं, वो बच्चा कुछ ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपको भेजते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रही है, ऐसा भी होता है। कुलीग भी हो, दोस्त भी, तो बड़े आरामी होते हैं। दोस्तों का एक फायदे वाली बात, दोस्त आपको हील करने में बहुत साथ देते हैं, लेकिन दोस्त आपको कोई मौका नहीं जाने देते बात लगाने का। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें समझाया था, मैं तुम्हें मना किया था। नहीं, बात नहीं आ रही, लोग दोस्त ऐसे कहते हैं। दोस्त ऐसे, हाँ, तो ठीक है, मतलब वक्त ऐसा नहीं है, आपको हर वक्त हर चीज कुछ वक्त सिखाती है, और आपको सीखना भी चाहिए। तो ठीक है, आपका अगर कोई बुरा वक्त आप पे गुजरा, आपने उससे भी सीखा, नेक्स्ट टाइम आप एहतियात करेंगे। निम्रा, कितनी दफा दिल टूटा है? एक दफा। मतलब एक दफा ही हुआ है? हाँ। तो अगर वो एक दफा वाला, ऐसे सवाल है, नहीं, ईद का फुसल मौका है, नहीं, अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, वापस आ जाए। नहीं। ये अभी जो मैं एक्सप्रेशन देख रही हूँ, गुस्सा आता है, नफरत करती है। गुस्सा नहीं, नफरत। अच्छा, इसको गुस्सा नहीं कहते। गुस्सा था पहले होता है, आप दुखी होते हो ना, तो गुस्सा आता है, नहीं यार नहीं, दुखी होते हो। नफरत का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि दैट पर्सन लाइक ना डिजर्व नहीं करता कुछ चीजों को। तो अब तो खैर गुस्सा भी नहीं है, नफरत भी कभी भी नहीं कर सकते। चीजों पे आता है और एवी हरकतों पे गुनगुनाती हैं, मतलब इसी गुस्सा दूर करने के लिए। मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ, मेरा भाई अभी बताया, मेरे भाई को पता है। क्या होता है, मतलब गुस्से की लास्ट लिमिट क्या है? वो कहता है मुझे, तुम बहुत बोलती हो, तुम बहुत गुस्सा करती हो, वो है गुस्सा किन बातों पे आ जाता है? मैं तो पागल हूँ, मैं तो बिला वजह गुस्सा करती हूँ। आप ही सवाल करें फिर आगे से। मैं तो बिला वजह गुस्सा करती हूँ, मेरी कोई बात बिला वजह गुस्सा क्यों इन लड़कों की एक प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों को बिला वजह गुस्सा आता है, हमें बिला वजह गुस्सा आता है नहीं आता। आप लोग लापरवाह होते हैं बेसिकली। अभी 1 मिनट पहले आपने खुद बोला निम्रा मेहरा साहिबा कि मैं बिला वजह गुस्सा आता है। अच्छा, बिला वजह क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ हर चीज की, मुझे मेरी पेरेंट्स की तरफ से मिला हुआ है। लेती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ना लड़के हमारी, कि मैं इस चीज में ना हम लड़कियों को ये भी बोलूंगी कि हम लड़कियां होती हैं कि मैंने अभी कहा है हो जाए, लड़के तय कहा दिया हो जाएगा, कर देंगे, रात को कर देते हैं। अब हम कहते हैं हो जाए, फौरन हो जाए, तो इसलिए भी गुस्सा आता है। अच्छा, निम्रा सोशल मीडिया के कितना करीब है? बहुत। मतलब आईडीज जो मौजूद है निम्रा मेहरा के, ओरिजिनल हैं या लोगों ने बनाए हुए हैं? मेरे अपने जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल है, लोगों ने तो इतने बनाए हुए हैं कि बहुत, मतलब उससे कंफ्यूजन नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं मिली कि लोगों ने कहा होगा जी निम्रा का मुझे मैसेज आया, लेकिन निम्रा को पता ही नहीं मैंने मैसेज किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत ऐसे हैं। मैं आपको बताऊंगी जो जिनके मिलियंस में है ना फॉलोइंग है, वो मेरे पेजेस हैं। फैन पेजेस के मिलियन में फॉलोइंग नहीं होती, वो लाखों में होती हैं कुछ। मतलब जैसे मेरा फेसबुक का पेज आएगा 2.5 मिलियन आएगा,
तो वो मेरा पेज है ओरिजिनल। मेरा टिकटॉक का है वो 1.67 आई गेस मिलियन है, तो वो मेरा पेज है। तो इंस्टाग्राम का तो वैसे ही वेरीफाइड है, तो वो भी मतलब वो 5 लाख के करीब है उसका, तो वो भी मेरा पेज है। तो वो जो जिनकी आपको ना, मुझे ऐसा लगता है फॉलोअर्स को देखना चाहिए कि रीच किस अकाउंट की है, वो ओरिजिनल होता है। तो निम्रा, गाना हिट हुआ माया वे, गाल सुन माया वे, ये इससे पहले फैन फॉलोइंग कैसी थी? कम थी, ज्यादा थी, या अब आगे ज्यादा हो गई है इस गाने के बाद? अच्छा, मेरी पहले भी सही थी, अच्छी थी, पर ये था कि माया भी होने के बाद थोड़ी ह्यूज, यू नो लाइक ज्यादा हो गया। वो एकदम से ज्यादा हुई थी। पर उससे पहले क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती थी, मैं कवर्स बहुत करती थी, अनब्लॉक बहुत गाती थी, तो मैं लगाती रहती थी, लोग कनेक्ट करते रहते थे मेरे साथ। वो माया वे जब हिट हुआ उसके बाद एकदम से बूम आया, तो वो थोड़ी और ज्यादा, जो पहले ज्यादा थी वो बहुत ज्यादा हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। माया वे गाने के अंदर कोई ऐसी लाइन जो खुद से मंसूब करती हैं आप? माया वे गाल सुन माया वे, सुनाए फिर। नहीं मैं बोला, इतनी दफा बोला है माया वे गाल सुन माया, सुने नहीं? तो फिर हम सुन लें जरा। हाँ सुनते हैं, क्यों नहीं, अच्छे से सुनना चाह रहे हैं। जरूर। ओके। माया वे गाल सुन माया वे, माया वे गाल सुन माया वे, तू सुबह दी पाक हवा वरगा, साडे पिंड नू जांदी राह वरगा, तेनू भुल्ली भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा। माया वे गल सुन माया वे, माया वे गल सुन माया वे। वेलकम बैक नाज़रीन। निम्रा मेहरा हमारे साथ तो मौजूद है, लेकिन निम्रा से हमने बातें भी की हैं, चिट-चैट की है, पर्सनल लाइफ कैसे गुजारती हैं वो भी जाना है। और आतिफ, इसके अलावा खाने में क्या बनाना आता है? निम्रा से पूछा है हमने कि निम्रा कुछ बनाना आता है, क्योंकि ईद का दिन है, तो निम्रा कहती है मैं सुबह से तैयार हुई हुई हूँ, बनाया मैंने कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा जो हमारे सामने कुछ बना लें। तो फिर निम्रा पहुंची है किचन में, सवैयाँ आ चुकी हैं, पानी भी चूल्हे पे आ चुका है, दूध भी आ चुका है, सवैयाँ बनेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा निम्रा, पानी भी है, दूध भी है, करने का लगी हो और नमक डालना है इसमें। मैं पहले सवैयाँ बॉयल करूंगी पानी में, ओके। मैं दूध आप लोग के लिए रखे ना, आपको खिलाने के लिए आना, मैंने कहा दूध भी गर्म करके बता के। अच्छा, ये दूध वाली सवैयाँ बनने लगी हैं जो मतलब बाद में दूध डालते हैं, शीन डालते हैं। मैं समझा वो एक इसको होता पहले है, बॉईल करना है, पहले करूंगी उसके बाद। और एक मिक्स होती है ना, मैं मेरी अम्मा बनाया करती है ना वो दूध वाली सवैयाँ, बाद में हम खाते हैं खाने के बाद मीठे के तौर पे, वो बारीक सेवैयाँ होती हैं, वो अलग डिश होती है, वो अलग होती है ना कुछ। हाँ, दूध वाली सवैयाँ जो फ्रिज में रख देते हैं, वो मैं नहीं आती है। वो बना लेते हैं। अच्छा, वो बॉयल के लिए ज्यादा मजे की होती है ना, पहले बस में बॉयल कर लें, उसके बाद आप दूध गरम डाल के चीनी डाल के तो आप। अच्छा, अभी ये सवैयों का पैकेट तो पकड़ा हुआ है, पानी किस हिसाब से रखे, इसको कैसे मैनेज किया कि कितना बैलेंस है इसमें? हाँ निम्रा बहुत हार्ड लग रहा है आपको? ना कि तोड़ते थे पहले, तो मम्मा ज्यादा करती थी, मैं तो ऐसी, मम्मा कहती थी फुल भी हो जाता है, कुछ नहीं होता, मुंह दोबारा सॉफ्ट हो जाती है, मैं कहती थी मम्मा तोड़ दें आप। अच्छा, तोड़ दी खानी होती। निम्रा, हम लोगों ने फैमिली पे बात करनी थी, मतलब घर में कितने फर्द इस वक्त मौजूद हैं? भाई भाभी बच्चे, that's it। निम्रा क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं काफी नहीं, मतलब ठीक है बना रहे हैं ना, क्या हो गया? ये मतलब काफी अरसे बाद बन रही हैं, कितने तो अरसे भूल बाद गई हैं बन कि रही पानी हैं? कितना डालना था उसमें? पानी मैंने ज्यादा डालना था, कम डाल दिया, तो भी मुझे था कि सबने खानी तो थोड़ा पहले ज्यादा बना लेते हैं, मैं और डालने लगी। अच्छा निम्रा, मुझे बताओ, मैं अभी थोड़े पहले भी बात कर रहा था कि फैमिली में ना ये सबसे ज्यादा कहा जाता है लड़कियों को कि जी ये काम बहुत कम करती हैं, और निम्रा वैसी स्टार बन चुकी है, लेकिन निम्रा अकेली बहन भी है, निम्रा के अकेले भाई हैं, लाड भी रहा है, काम भी किया, जरा ये भी बताओ देखने वालों को। मैंने, अच्छा मैं काम करने से पहले भी क्योंकि लाडली थी, तो मुझे मामा ने कभी काम का कहा ही नहीं था, मैं नहीं करती थी, मामा खुद भी नहीं करवाती थी, कहती है क्योंकि मेरी बेटी है, मैं क्यों करवाऊँ, कह लेने दो, कर लेंगे, हो जाएगा। मेरी मामा जब बीमार हुई थी मैंने तब काम किया था, और वो भी मेरी मामा ने मुझे तब भी नहीं कहा था करने को, मुझे खुद होता था कि मतलब मैं खुद करूँ, अब मैं की तो हूँ, तो मुझे ख्याल रखना चाहिए घर का, तो तब बस हुआ कि यार करना चाहिए, तो वो गया, ये था। अच्छा, अम्मा से बहुत प्यार था, ऐसा ही है ना? हमने ये सुना है कि निम्रा जब परफॉर्मेंस करने जाती थी ना इरम, तो वालदा साथ होती, माँ बाबा दोनों साथ होते थे, दोनों साथ होते थे। स्टार्टिंग में जब वो मतलब क्योंकि मामा भी थी बाबा भी थे, तब दोनों साथ जाते थे, और 8-8 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो लोग साथ रहते थे मेरे पास वहाँ पर। निम्रा, सवैयाँ तो बनी, में नमक भी डाला? नमक क्यों डालेगी? ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी समझ रही है ये लड़की, मुझे ये चाहती है कि मैं ऐसी हरकतें करूँ। निम्रा, अम्मा के बारे में कुछ बताएं आप अपनी।
कि वालदा जो है को कैंसर का उनको इशू था, डायग्नोज हुआ था उनको कैंसर। मम्मा क्या को वो सिचुएशन थी, आप कहीं और थी, सिचुएशन ऐसी थी कुछ? मैं घर पे ही थी, हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चला था कि अम्मा को कैंसर है। तो उनके, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, मैं, भाई, मम्मा, बाबा, तो हमारा ना और कोई कभी दोस्त कभी बनाया नहीं किया नहीं, तो बड़ा एक वो था, कभी ना उनके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ी थी किसी बंदे की। तो जब मामा एकदम से मामा की डेथ होती है तो हम लोग ना परेशान हो गए कि अब क्या होगा, मतलब कैसे सरवाइव करेंगे, जिंदगी तो बड़ी टफ हो जाएगी। मतलब वो एक टाइम था, वो अभी ईद का दिन है, उसको याद करना हम हमेशा करते हैं। ईद के दिन में तो बहुत ज्यादा आते हैं, याद वो इंटरव्यू चल रहा था, ऐसा लाइक चल रहे देते हैं, लेकिन वो उन आज भी उनकी वो वाली एक चीज मिसिंग रहती है अंदर बहुत ज्यादा। अभी तो किचन में वैसे सवैयां बन रही हैं, लेकिन जब कभी किचन में जाती हैं तो अम्मी की तो याद आती होगी। कभी अम्मी के साथ कोई रेसिपी ट्राई की हो? मम्मा, मैं कहती हूँ ना, हमारी मम्मा का होता था, हमने सुबह जब उठना है हर चीज रेडी होती थी। मतलब हमारे माँ बाबा ने हमें एक वो लाइफ दी है, मुझे और मेरे भाई दोनों को, जो ऐसा लगता है आप उठेंगे ना तो आपके कपड़े रेडी हैं, आपके बिल्कुल वो शाहीन बच्चे जो होते थे, हमने जो पढ़ा हुआ है क्लासेस में बहुत करते थे, मतलब खाना पीना चीजें सब कुछ रेडी रहती थी। तो इसलिए कभी फील नहीं हुआ था। अब होता है बहुत, क्योंकि अब सब कुछ देखना पड़ता है खुद के, मतलब इतनी छोटी एज में छोड़ के चले गए और मतलब अब सब कुछ देख रहे होते हैं तो फील होती है कि मतलब माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं कि बेटी जवान होगी, शादी करेंगे, बड़ा होता है। तो अम्मा ने कभी बात की हो, वालिद साहब ने कभी बात की हो, सोचा हो? मेरे पेरेंट्स को तो इतना शौक था शादी का, इतना, हमारे 2 बच्चे हैं, ऐसे करेंगे, निम्रा की शादी ऐसे करेंगे, जैद की शादी ऐसे करेंगे, बहुत शौक था उनको, बहुत ज्यादा, पर अल्लाह को नहीं मंजूर था। वो अभी भी देख रहे हैं, हम ये समझ। अच्छा, ऐसा कुछ होता था जब गाने का शौक हुआ तो अम्मा को, अम्मा मुझे गाना आता है, मैं गाना गा सकती हूँ, तो वालिदा ने कहा बेटा नहीं, कैसे हो सकता है, अचानक से? उनके लिए तो सरप्राइजिंग था ना। तो कौन सा गाना सुनाया करती थी? नहीं, मैं रैंडम बहुत गाने गाती थी। मेरी मामा एक गाना गाती थी कि चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। अम्मा गाया करती थी? मामा गाती थी। सुनाओ थोड़ा सा। इतना सही आता है मुझे। कितना सा सुना आप निम्रा हमें? वो था, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा। ऐसा वो अक्सर बाबा के लिए वैसे गाती थी नॉर्मली। अच्छा, वापस में ना एक होता है, सवैया भी बन गई है आपकी? बिल्कुल रेडी है। पानी मैंने ज्यादा डाल दिया था, लेकिन सवैया ठीक बन गई। और आग बंद हो गई निम्रा, आग बंद हो गई है। मैंने की है, बंद की है, मैंने की है आग बंद, मैंने की। बातें करते करते सुगड़। अच्छा निम्रा, इसमें हम दूध डाल के खाएंगे और नमक, चीनी डाल दे, शक्कर डाल दे। नमक के पीछे क्यों पड़ी हो? ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है। इसका ईद वाले दिन ना ब्लड प्रेशर का बहुत मसला चल रहा है, मैं बता रही हूँ। नमक ड्रग लगाई लग रहा है। इसको तो पता ही होगा क्या कहते हैं। खुद ही नाइफ बता रही है, तो पता ही है। ये गुस्सा आ जाए तो मारने के काम आए, तो सारी मैंने कलेक्शन रखी हुई है, बेसिकली कलेक्शन रखी है। इसको क्या कहते हैं निम्रा? इसको मतलब आपको कुछ क्या निकालना है, कुछ निकालना है डोई डोई सुना है मुझे, इतना पता चमचा कह लो। नहीं निम्रा, हमने डोई सुना है ना बचपन में, डोई हमने, क्योंकि इससे फेंटा पड़ा हुआ है मुझे मेरी माँ से, इससे मुझे याद। आपको तो वो मुझसे नहीं पड़ा था? किससे? किससे? नहीं ऑनर जा रहे हैं अभी हम, हाँ पुरानी बातें जैसे थोड़ा हो गई हैं, चिमटे हो गए, डोइयां हो गई, यू नो लाइक वो ऐसे उन रहा के कुछ भी मार दिया। इनका तो सिस्टम ही अलग है ना। अच्छा निम्रा का ना अपने अब्बा जी से बहुत प्यार था, ऐसे इनमें बहुत प्यार था और बहुत इन जगह जगह गाइड किया करता। निम्रा, उन्हें हादसाती मौत हुई थी अचानक उनकी, और आप शायद कहीं परफॉर्मेंस कर रही थी? नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर रही थी, बेसिकली मैं घर पर थी और उनका वो रेगुलर चेकअप के लिए गए थे, लेकिन रास्ते क्योंकि ब्लॉक थे पीएसएल की वजह से, तो वो पीएसएल की वजह से मैं टाइम से पहुंच नहीं पाई थी। भाई था, भाभी थे वहाँ पे, मैं नहीं थी। तो वो एक था, मुझे मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था पहले कि हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे निगरान हैं जितने भी, ये प्रोटोकॉल जो आप लगाते हैं, मैं फिर हर इंटरव्यू में बोलूंगी जब तक कि लोग खत्म नहीं करते थे। नहीं बिल्कुल बंद, जो दिल करे प्लीज प्लीज, ये आपके जो सोकल प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, बहुत लोग अपनी बहुत सी चीजें खो देते हैं। किसी की जॉब चली गई, किसी का अपना चला गया, किसी की कोई परेशानी हो गई, देयर सो मेनी थिंग्स। तो कुछ शर्म करें आप लोग, कुछ शर्म करें। आपके जो पीएसएल की जितनी क्रिकेट टीम्स है, कोई इनको नहीं मारने वाला, किसी ने इनको नहीं जाना। आपके जो सीएम पीएम चीम जब जा रहे हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। आप 6 गाड़ियां पीछे लगा के खुद बताते हैं आप जा रहे हैं, हमें मारो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप किसी को नॉर्मल गाड़ी लेके जाएंगे, किसी को, मैं थोड़े हार्ड वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, थोड़ा हार्श वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि
हमारे साथ हुआ है ना, हमें फील होता है। जिस दिन आपके साथ होगा आपको फील होगा। मैंने पकड़ो, मारूंगी, मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा है। नहीं, बात बाकी बहुत संजीदगी की है। अच्छा निम्रा, लास्ट में मैं, चूंकि प्रोग्राम का एंड हो रहा है और प्रोग्राम के एंड में गाना भी सुना जाएगा यकीनन आपसे फिर से, और कुछ ज्यादा वक्त के लिए, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। मैंने शुरू में कहा था, आगाज में कहा था, सवैया भी तैयार हो चुकी है। पड़ा हुआ है, आपने खाना है? क्या केक पड़ा हुआ है? हाँ खाएंगे, इसके बाद खाते, चलो खाएंगे। नहीं निकाल के दिखाएं, कैसे निकाल के खाएंगे। मेरा एकदम दिल किया, मैं वो इंटरव्यू चल रहा है, क्या हो गया? मुंह तो मीठा होना चाहिए, वैसे भी आज ईद का समय है, मुंह मीठा होना चाहिए। आप दोनों ने उसका मुंह मीठा आप करना लोग देख जाएंगे, पैसे करेंगे मुंह मीठा। तो ईदी तो आपसे भी बनती है सबको। नहीं अब आपकी ईदी देने वाली बारी आ चुकी है। आता है वो ईदी देके जाता है। मैंने सुना घर जाकर ईदी ली जाती है, जैसे आपके मैं दादा के घर जाती थी और मैं ईदी लेकर आती थी। नहीं, वो मैं बुलाते थे ना, मैंने नहीं आपको बुलाया, खुद ही आया। ये भी सही है। निम्रा बजाते खुद अगर आप निम्रा से मुलाकात करें ना, इतनी मैं कहूँगा बहुत ही कैजुअल, बहुत फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना माहौल, और बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि बहुत प्राउड होगी कि जी मैं हूं, मैं सिंगर हूं। आपको ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आएगा। बड़ी कैजुअल है, बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे खुलूस की है, बड़े अच्छे प्यार करने वाली है। तो अगर मौका मिले तो आगे सेल्फीज भी बनाएं लोग ये देखकर आना कि वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, प्रोग्राम का चूंकि हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ईद का आज पहला रोज है, बड़ा खूबसूरत दिन है जिसका इंतजार हम सारा साल करते हैं। मैंने बहुत सोचा कि कैमरा के पीछे मेरा भाई बैठा है, आगे आज नहीं आया। उसे कैमरे में बुलाने। वो मेरे बच्चे रह गए बहुत, मेरे चलो जी, बच्चों को बुला लेते हैं। इधर आजा भैया को भी लेकर आए, भैया को। अच्छा जी, क्या नाम है दोनों के? माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपका क्या नाम है? रजब अली। आपका क्या नाम है? हेलो। ये तो भी बोलता नहीं होगा। ये भी छोटा है ना, अभी नहीं बोलता। बताए क्या नाम है? रजब अली। और ये है शयान। शयान इधर पप्पो के पास आ जाए अपनी। पप्पो की दोनों को यूनिफॉर्म बनाए हुए आपने? नहीं, ये खुद ही इनको होता है, ट्विनिंग करे कुछ भी ले। वो भी तो छोटा है ना, उसको होता है जी। हाँ जी, हाँ वो भी जी वो भी हम सब लेंगे अभी। क्या चाहिए? यानी निम्रा घर पर भी है तो बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, बोर नहीं होना। हाँ, नहीं, ये तो इतनी एंटरटेनमेंट करवाते हैं ना कि बोर होने नहीं देते। बच्चे तो घर की रौनक होती है ना, फिर बच्चों की तो रौनकें होती हैं। अभी इन्होंने टिकना भी नहीं एक जगह निम्रा, अभी ये भागते फिरते रहेंगे। हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ क्यों नहीं गए निम्रा? ब्लॉगिंग की तरफ क्यों नहीं गई? डेली ब्लॉगिंग बड़े लोग कर रहे हैं आजकल, बड़ा पैसा होता है इसमें। हाँ पर लाइक पता नहीं, मुझे नहीं इतना भी शौक नहीं है। हाँ शायद करूँ आगे, पता नहीं है, पर अभी फिलहाल टाइम भी नहीं है। शादी के बाद? हाँ शौहर आ जाएगा तो एंटरटेनमेंट हो जाएगी, चलो मिलके करते रहेंगे। शादी के इरादा कब तक है? प्लान कोई अभी ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, बट देखते हैं अभी। नो अभी कोई है जहन में कि मैं अब यहाँ शादी कर लूंगी? वो हो गया ना, एक बाकी तो गुजर गया ना, पास तो गुजर गया। नहीं अभी नहीं। रिस्पॉन्सिबल मर्द जो होते हैं ना, उनको पता होता है किस चीज की जरूरत अभी क्या है, क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए है। उनको रख रखाव आता हो, फैमिली वाले इंसान हो, वैसा हो। ये इतने आरो गरो न तो गरो, मैं खुद मतलब जॉइंट फैमिली में रहना चाहती है निम्रा, या सेपरेट होता है ना अक्सर आजकल लड़कियां इसमें जा रही हैं? प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि फैमिली कैसी है, किसका रहना है। मुझे उसी वजह से अगर जॉइंट में रहना है, सिंगल रहना है, डिपेंड, वो इशू नहीं है। बट ये होता है कि हाँ फैमिली अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, ईद का चूंकि पहला रोज है और प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने बात कही थी कि मैं आज दो खूबसूरत खवातीन के दरमियान हूँ। आगाज में भी था और आखिर में भी हूँ और एंड में भी हूँ, ठीक है। तो मेरी ईद वैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खूबसूरत हो जाती है और इन दो चेहरों के साथ मिलकर मजीद खूबसूरत हो चुकी है। मैं उम्मीद भी यही करूंगा कि जहां जहां आज आप लोग जाएंगे, जिन लोगों में भी जाएंगे, ईद मिलेंगे, यकीनन वो भी खुश होंगे, आप भी खुश रहिएगा। और जब आप बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो इस बात का भी खसूसी ख्याल रखें कि मुल्क है, शहर है या सूबा है, सफाई का एक खसूसा ख्याल रखें। खसूसी तौर पे ख्याल रखेंगे। आप कहीं भी जाते हैं, गंद भी मचेगा, कल भी सफाइयों के मामला भी होंगे, बड़ी बड़ी चीजें ऐसा नजर आएंगी, हमें देखने में भी मिलेगी। तो प्रोग्राम का आगाज मैं इन बातों से करूंगा कि जो रूठे हैं उनको मना लें, और यही मौका है, ईद का दिन होता है, अच्छा बहाना होता है। आप कहते हैं कि जी ईद थी, ईद हम मिलने आ गए हैं। निम्रा के साथ बड़ा खूबसूरत हमारा वक्त गुजरा। निम्रा की पूरी लाइफ को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस भी किया, आपके सामने भी रखा। निम्रा ने बहाने बहाने से प्रपोजल भी बता दिया कि जी किस तरह का प्रपोजल होना चाहिए, मैं कहाँ शादी करना चाहती हूँ या कहाँ मैं शादी करना नहीं चाहूंगी, जिम्मेदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। गाने भी हमने सुने हैं, लेकिन प्रोग्राम के एंड में हम दोबारा गाना सुनेंगे और इस उम्मीद के साथ आपको खुदाफिज कहते हैं कि दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखे। जब भी नमाज अदा करें, मस्जिद नमाज तो अदा कर ली होगी हमने भी ईद के लिए, जब भी नमाज अदा करें अल्लाह को याद करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ गो भी रहें और निम्रा के लिए भी दुआ कीजिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों को आपके मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी, दो खूबसूरत खवातीन इरम नाज, निम्रा मेहरा और लाहौर न्यूज की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जे पता हुंदा वख होने राह साडे ते ख्वाब हो जाने अतबा साडे,
जे पता हुंदा वख होने राह साडे ते ख्वाब हो जाने अतबा साडे जे पता हुंदा मिलना नहीं लिखिया किस्मत विच कदे गल नूं वधाउंदे इंज ना ते खेड रचाउंदे ना ते प्यार वधाउंदे ना जे पता हुंदा वख होने दा ते पीड़ा गल पाउंदे ना अखियां ने हंजुआं दी कीती बरसात सोने जख्मां नूं लूण लाया तेरे गमां ने जान जान कह के मैनू लुटे आई मैरमा वे दिल नूं दिलासे दिते तेरे गमां ने हुण हुंदा नी सा एवे छोड़ा मेरे यार आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार आ जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार